खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा आपको आपके शहर खंडवा में। और दीपावली के शुभ अवसर पर सभी प्रोडक्ट्स पर पाएं 40% तक का जबरदस्त डिस्काउंट। इतना ही नहीं, हमारे डिस्काउंट के बाद भी क्रेडिट कार्ड पर पाएं 22% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट। और साथ ही साथ हर प्रोडक्ट पर बीमा बिल्कुल फ्री और आकर्षक गिफ्ट भी हैं। और हाँ, OLED LED टीवी पर 50% तक का धमाकेदार ऑफर। तो देर मत कीजिए, चलिए आज ही आइए एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगढ़ थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा। एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा, जहां भरोसा भी और बचत भी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। और हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, और हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, और हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्ता है और इसमें हमारा 3 महीने में मात्र 4232 रुपये है। सर हम विधवा है, कोई तलाकशुदा है, कोई किराए के मकान में रहते हैं, बिजली बिल है, बच्चों की स्कूल की फीस है, सर हम कहाँ से करें। और इसके बाद में भी हमारी कुछ बहनों की DLO के साथ में ड्यूटी लगा दी गई साथ सहयोगी के रूप में। तो सर हमारा ऐसा काम है कि हमको जब रात में अगर फ़ोन आता है कोई डिलीवरी के लिए तो आधी रात में जाना पड़ता है। वार्ड में काम ये बताइए, ये जो सैलरी है, ये पैसा केवल खंडवा में ही नहीं आया है कि दूसरे जगह? दूसरे जिलों में भी नहीं आया, सभी जगह नहीं आया। तो सर सभी जगह पे कारण क्या बता रहे हैं? सर कभी बताते हैं 1 तारीख को आएगा, कभी बोलते 25 तारीख को आएगा, कभी बोलते सॉफ्टवेयर में दिक्कत है। और अभी जो हमारे DM सर हैं उनके पास में गए थे तो उनको हमने बोला कि सर हमारे पेमेंट क्यों नहीं आ रहा। तो उन्होंने फ़ोन उठाया और बोलते हैं कि हाँ करवा दो। तो उनके हाथ पर थर कपने लगे, जैसे हाथ ऐसे ऐसे करने लगे। फिर हमने बोला हम लोग जा रहे हैं कलेक्टर ऑफिस में, तो फ़ोन लेके बात करने लगे। फिर हम लोग यहाँ पर आए। सर एक बात बताइए, आप सॉफ्टवेयर 1 महीना खराब होगा, 2 महीने रहेगा, 3 महीने सर थोड़ा 3 महीने हो गए। सर दूसरे कर्मचारी लोगों का पेमेंट माँ की मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को करना। अब हम लोग किराए के मकान में रहते हैं, मकान मालिक को तो बिल्कुल आके हमारे पास में खड़ा जाएगा कि तुम किराया भरो, हमको तो देना पड़ेगा। साथ में हमारा बिजली का बिल है वो तो हमको देना पड़ेगा। सर हम किधर किधर देखें, हमारी ड्यूटी 24 घंटे की, हम किधर किधर मतलब ध्यान दो कैसा करें सर। और ऐसे हमको पैसा नहीं मिला सर। हमारी कंडीशन ये हो गई है कि हमको मतलब पैसा उधार मांगना पड़ रहा है। अब जो हमारे पैसे आएंगे तो हम कैसा वो करेंगे, हमारे बच्चों को हम कैसे पालेंगे सर। पैसा ही नहीं मिलेगा, सर वही कैसे देंगे आप बताओ। त्योहार में भी नहीं, दीपावली पे भी त्योहार नहीं। त्योहार चलेगा, हमको पेमेंट नहीं मिल पाएगा। 3 महीने बहुत टाइम 3 महीने बहुत टाइम है। लेकिन ये इसका निराकरण शासन स्तर का काम है, क्योंकि दूसरे जिलों में भी नहीं हुआ है। यदि खंडवा जिले में ही रुका रहता तो हम इन पर प्रेशर डाल के जैसे भी करवा लेते, लेकिन ये अपन जो है शासन को भेज आज ही ये श्रम कानून के हिसाब से नहीं आ रहा। श्रम विभाग से कि बजट है हमारे पास, बजट तो आ गया है लेकिन पेमेंट एक विषय ये भी है कि इनको तो BLO में लगाया है ड्यूटी में सहयोगी के लिए, उसके लिए भी इनको हटाने के लिए। तो उसका भी तो मानदेय मिलेगा। हमको तो बताया नहीं ना सर। हमसे ना तो हमसे इस बारे में पूछा गया, ना तो कुछ बोला गया। डायरेक्ट SDM साहब ने तो हमने बोला आपको नहीं देंगे। ये वैसे इसको SDM साहब को जाके थे, क्योंकि वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण उनके पास से। चलो इनको ठीक है ठीक है। इसको चलो ला दो, ला दो। अभी सभी माता बहनें हमने आकर यहाँ SDM साहब को हमने आवेदन दिया है। अगर इसको तनख्वाह नहीं मिली तो फिर हम इसका और बड़ा आंदोलन करेंगे और इनके लिए मांग करेंगे इनको समय पर तनख्वाह दी जाए। ऐसी तनख्वाह रहती है राज्य से आती है, केंद्र से आती है। 2 तरह मतलब रहता है, राज्य सरकार से अलग पैसा मिलता है, केंद्र सरकार से अलग मिलता है। तो हमको मतलब ये अपने एक राज्य सरकार का सिर्फ 4000 रुपये रूटीन इंसेंटिव मिला है बस। तो मिलता कितना है? राज्य शासन से मिलता कितना है? सर वो अलग अलग मिलता है, 6000 रुपये अलग मिलता है। और जो हम मतलब जो काम कर पाते हैं तो सर वो अलग मिलता है 2000 रुपये सर। राज्य से 4 मिलता है, राज्य से 2 मिलता है, ऐसा मिलता है सर। तो केवल आप लोगों की तनख्वाह 6000 मात्र है? मानदेय 6000 मानदेय 6000 है। बाकी जो हमारा काम करते हैं ना काम पे तुम बताओ ये कौन लोग को क्या समस्या लेके यहाँ पे आए थे? हम स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य विभाग से आशा कार्यकर्ता है। हम सभी बहनें हम इसलिए यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस, हमको 3 महीने से मतलब जो हमारा मानदेय मिलता है सिर्फ अब 3 महीने में हमको 4232
232 रुपये मिले हैं। अब हमारा दिवाली का त्यौहार चले गया, हमारी बहन है इसमें कुछ ऐसी है जो विधवा है, तलाकशुदा है, किराए के मकान में रहती है, स्वयं मतलब घर चलाती है। तो हम चाहते हैं कलेक्टर साहब के जरिए कि हमारा जो मानदेय रुका हुआ है वो हमको जल्द से जल्द दिया जाए। क्या काम करते थे आप लोग, क्या लिया जा रहा हम है आप लोग लोगों से? जो हमारे वार्ड में गर्भवती रहती है उनकी सभी की जांचें करवाते हैं। डिलीवरी जब हमको आधी रात में अगर फ़ोन आता है हमको आधी रात में जाना पड़ता है, और टीकाकरण करवाते हैं, और जो भी मतलब स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं आती हैं, स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी योजनाएं रहती हैं उससे संबंधित हमको सभी कार्य करना पड़ता है। लोग करते हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा काम दे रहे थे आप लोगों से? हाँ, एक्स्ट्रा काम भी रहता है। इसके अलावा अभी बीएलओ को काम भी दे दिया है, बीएलओ के साथ में इनकी सहयोगी की ड्यूटी लगाई गई है। तो इसमें अलग से सैलरी देते होगे ना? नहीं, इसमें अलग सैलरी का कुछ नहीं है। अच्छा, पिछली बार चुनाव वगैरह में भी आप लोग कुछ भी नहीं मिलता सर। जो बीएलओ है वो करे, हम क्यों करें सर? तू कहाँ है? आजा कलेक्टर हमारे पीछे पहले ही 24 घंटे के जो काम है हमको जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम किधर किधर ध्यान दें? ठीक है। रतन भैया